ठीक है, चलो। सप्लाई डिमांड सेम टाइम फ्रेम में मार्क करना है, यस यस, सेम टाइम फ्रेम में जिसमें आप टीजेल मार्क करोगे। ओके ओके। हाउ टू मार्क डिमांड एंड सपोर्ट, डिमांड एंड सपोर्ट, सपोर्ट या सप्लाई, 1:1 बुक करने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो रिस्क लेने का फिर आप थोड़ा सा जिगरा रखो फिर। चॉच के लिए दो कैंडल फुल क्लोज होनी चाहिए, हाँ फुल क्लोज होनी चाहिए ना, हाफ क्लोज तो नहीं होती ना कैंडल। 5 वेव्स कंफर्म होगा तब 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट होगा, करेक्ट है क्या? यस बिल्कुल करेक्ट है। अपडेटेड मास्टर फॉर्मूला टू ट्रेड एवरीडे, सही है। सही सोच है आपकी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, हाँ बता रहा हूँ, स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, स्पैम मत करो। आगे क्या करना है, 1:1, अच्छा ठीक है चलो। अब देखो यही मैं सीपीआई का ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पर देखो मैंने 20 पिप का स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड लिया है। अब हर ट्रेड का स्टॉप लॉस अलग निकल के आता है, अभी तक तो आपको आराम से पता चल चुका है। सो अगर मैं एक के लॉट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन चार्ट पे जाते हैं गाइस, अगर मैं एक के लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, 1 लॉट के हिसाब से ये $200 बन जाएगा, ठीक है, 20 पिप्स के हिसाब से। सही है। अब 1:1 क्या होता है और 1:1 क्यों करना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो मेरा $10,000 का अकाउंट है, एक के लॉट से लिया, तो $200 का मैंने रिस्क लिया, मतलब अकाउंट का 2%। अब जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट होगा तो $200 लॉस में जाएगा। बट अगर मार्केट 20 पिप के प्रॉफिट में रनिंग चल रहा है, ठीक है, 20 पिप के प्रॉफिट में रनिंग चल रहा है, मतलब $200 मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। अब एक के लॉट में मैं 50% अगर बुक करूंगा, तो ये जो मेरा $200 का स्टॉप लॉस है, एक लॉट में से 0.50 बुक करने के बाद ये बन जाएगा $100, क्योंकि लॉट साइज मैंने हाफ कट कर दिए, ठीक है, और मेरे जेब में $100 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? $200 रनिंग चल रहा था, हाफ बुक किया तो $100 मेरे जेब में आ गए। ठीक है, सो 10,000 $100 का मेरा कैपिटल हो गया। अब अगर 1:1 देने के बाद भी मार्केट अगर स्टॉप लॉस हिट करता है, तो ये जो $100 का लॉस था वो तो मैंने ऑलरेडी बुक करके रख लिया था। अब अगर $100 का लॉस भी होता है, जो मैंने बुक किया हुआ है वही चला जाएगा, तो ये 10,000 100 का दोबारा 10,000 बन गया। क्या इसमें मेरा कोई लॉस था? ठीक है, मेरे जेब में से एक पैसा नहीं गया। बट अगर मैं रिस्क फ्री करके ना करके, ठीक है, रिस्क फ्री ना करके ट्रेड को सीधा जो भी अल्टीमेट मेरा टीपी है वहां तक मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो इसमें आपका एक नुकसान या फायदा दोनों भी है। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड तो होता ही है। एक के लॉट से $200 का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट मान लो 50 पिप का है तो $500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर रिस्क कितने है आपका, $200 का। ठीक है, 1:1 का कैसा है, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 50-50 है। 1:1 में कैसा है, $200 का लॉस, 1:1 बुक करते हो तो जो लॉस है वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो जीरो बन जाता है। बट जो प्रॉफिट है वो ऐसा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन में बताता हूँ। एक का लॉट $50 के हिसाब, सॉरी 50 पिप के हिसाब से $500 का प्रॉफिट है, राइट। अब कैलकुलेशन 1:1 के बाद वाला करते हैं। पहला प्रॉफिट हमने 1:1 कहाँ पर बुक किया, जब $200 प्रॉफिट रनिंग में चल रहा था, मतलब 20 पिप के हिसाब से हमने 0.50 लॉट बुक किया, तो ये कितना हुआ, $100। अब जो रिमेनिंग 0.50
50 लॉट है उसके हिसाब से हम 50 पिप बुक करेंगे। ठीक है, जो रहेगा $250। बट इसमें जो एडवांटेज आया था वो ऐसा था, अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरे जेब में से एक पैसा भी नहीं जाएगा। बट अगर टीपी हिट होता है तो मेरा $350 का टीपी बनेगा या जो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बिना रिस्क फ्री वालों का ये प्रॉफिट, रिस्क फ्री वालों का ये प्रॉफिट। बिना रिस्क फ्री वालों का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो $200 जाएंगे, और रिस्क फ्री वालों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, बट अगर आप बोल रहे हो कि ट्रेड लिया और डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर ना रिस्क फ्री वालों का कुछ मिलेगा ना ही बिना रिस्क फ्री वालों का। ठीक है, फिर आपका लेवल ही गलत था, ये समझ के छोड़ देना। ठीक है, चलो अब ना बेसिक आ जाते हैं, बेसिक बेसिक मार्किंग, बेसिक मार्किंग एकदम 1 आवर में जा रहा हूं मैं। अभी भी आप लोगों को टू कैंडल रिट्रेसमेंट में डाउट्स है, जॉर्ज में डाउट है, तो गाइस प्रैक्टिस करो यार। ये ना बहुत ही क्या बोल सकते हैं, चिंदी डाउट्स है, मतलब ये आपका ना हो जाना चाहिए था अभी तक। ठीक है, बट फिर भी नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। अब लेफ्ट टू राइट मुझे जितना दिखाई दे रहा है मार्किंग करूंगा। 1, क्या यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, एक के बाद एक लगातार कैंडल है, हाई के ऊपर क्लोज, मार्क। ठीक है, ये ऐसे फिर कंटिन्यू करो इसको। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पिक्चर में लेके आते हैं। इसको मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ, 1, 2, 3। इस लो के नीचे क्लोजिंग। ठीक है, थोड़ा रिप्ले यूज करते नहीं तो बाउंसर जाता है। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो कहाँ से मार्किंग स्टार्ट करेंगे, डबल टॉप। 1, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। अब सेलिंग साइड है तो ग्रीन कलर की कैंडल में रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, सो ये रहा दोबारा 2 एंड 3। ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ विक लगी है ना कि क्लोजिंग आई है, तो ये वैलिड है। या तो मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे, डाउन साइड कंटिन्यू करे, या इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, या अपवर्ड साइड कंटिन्यू करे। मार्केट ने क्या किया है, विद इन 2 और 3 लेवल। अब ये लोवेस्ट पॉइंट है सबको बताए, तो यहाँ से 5 वेव्स की मार्किंग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो ये रहा 1 विथ टू कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3। ठीक है, 3 तक आ गए। अब इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, अब आप देखो 1, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3। इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी ना, देखो यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी है, तब ये फिफ्थ लेवल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एक कैंडल की क्लोजिंग आ गई, बात खत्म, 5 वेव्स कंफर्म, ये लेवल 3, ये लेवल 4। अब बस वेट करो कि लेवल टैप हो जाए। लेवल टैप नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते अब, मार्केट नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, चलो अब क्या बचा हुआ है अपना, कॉन्सेप्ट्स ना। 15 मिनट के एग्जांपल्स दोबारा देखते हैं। क्या है, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी है। टैप एंड गो मत ट्रेड करो, ट्रेड करना है 1 मिनट की ग्रीन या रेड कैंडल पे एंट्री लो। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 आवर के एग्जांपल्स देखते हैं, 15 मिनट तो देखा ना हमने ऑलमोस्ट। हाँ ये देखो, अब इस ट्रेड को समझते हैं। सबसे पहले ये जो सप्लाई लेवल था, ठीक है, डिमांड और सप्लाई लेवल, जिसने भी पूछा था कैसे मार्क करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई लेवल जहां से भी एक इम्पल्स मूव स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रहा इम्पल्स मूव का स्टार्ट, ये रहा एक इम्पल्स मूव का स्टार्ट। ठीक है, सेलिंग साइड यहाँ से इम्पल्स मूव, सेलिंग साइड यहाँ से इम्पल्स मूव, देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स लगी है। ठीक है, देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स लगी है। तो जो भी सोर्स होता है बड़े इम्पल्स मूव का, वहां पर ऑर्डर्स होता है। ठीक है, इसको ऐसे हम समझेंगे। ठीक है, अब मार्केट में क्या होता है कि एक ना नया प्रोडक्ट आ जाता है।
मान लो वो ऐसा प्रोडक्ट है कि बस शैम्पू सर पे डालो, बाल बिना पानी के धुल जाते हैं। तो किसी को मजा नहीं आया सुन के। बट क्या हुआ ना, अचानक से लोग ना बाय करने लग गए उसको। मान लो ये एक कंपनी थी जिसने प्रोडक्ट निकाला था, और उसके शेयर लोग ना धड़ाधड़ बाय करने लग गए। 2 रुपए 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। बट अचानक से लोगों ने बाइंग की, 10 रुपया चला गया, 15 रुपया चला गया। फिर जो लोग को इसमें पोटेंशियल दिखा, या जो भी हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स है, वो लोग इसमें रुचि दिखाते हैं, बोलते हैं कि भाई इसमें फ्यूचर है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे आप लोग बताओ, कौन एकदम हाई पे बाय करेगा? अब जो खरीदार है वो तो यही सोचेगा ना कि जितना कम से कम प्राइस में मुझे मिलेगा, तो उतने कम प्राइस में मैं बाय करूंगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 7 रुपए तक या 8 रुपए तक बाय करूंगा। ठीक है। तो इसको चार्ट में समझते हैं। 2 से 3 रुपए पर बहुत ज्यादा बाइंग आई, 10 से 15 रुपया चला गया। थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया, थोड़ा सा सेल हुआ मार्केट। ठीक है। मान लेते कि 7 या 5 रुपए तक प्राइस आ गई। अब लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी कि नहीं भाई, 2 और 3 रुपए तक तो नहीं आएगा, हम क्या करते, 5 रुपए पर ही उठा लेते। ठीक है। उठाया लोगों ने, दोबारा बाय हो गया। ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ इम्पल्स था, मतलब ऐसा था कि यहाँ पर 10,000 लोगों ने बाय करके इसका प्राइस बढ़ाया, दोबारा लोग इंटरेस्टेड हो गए कम प्राइस में। तो यहाँ पर सेम प्राइस पर, या उससे 1 रुपया ज्यादा या 2 रुपया ज्यादा प्राइस पर लोग और इंटरेस्टेड थे। तो मुझे आप लोग बताओ, एक्चुअल पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर रहेंगे? 10 रुपए पर रहेंगे, 15 रुपए पर रहेंगे, या 5 या 6 रुपए पर रहेंगे? ठीक है। जितना कम से कम प्राइस में, सो सप्लाई और डिमांड भी उसी तरीके से काम करते हैं। बड़ा इंपल्स मूव आया, राइट, तो और लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेंगे कि भाई सेम प्राइस पे मुझे मिल जाए। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल समझ में आया तो ठीक है, मतलब जो अभी मैंने थियरी बताई, नहीं समझ में आया तो यही समझो कि इंपल्स के पहले अपोजिट कैंडल मार्क करनी है। अब देखो गाइस, ये एक ना रिट्रेसमेंट ट्रेड था। कैसे पता चला कि ये रिट्रेसमेंट ट्रेड था? क्योंकि अगर हम देखेंगे 1 आवर की मार्किंग, 1, 2, 3। ठीक है। नहीं तो इसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 1, ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, 3, दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 4 एंड 5। चेंज ऑफ कैरेक्टर, 1, 2, 3। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। सो ये रहा A+, RBS, डबल बॉटम। ठीक है। तो ये कौन सा लेवल बन गया? देखो, करंट मार्केट क्या चल रहा है आपका? बुलिश है। बट आप सेलिंग के लेवल पे हो, तो यहाँ पर मैं बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट करूंगा या छोटी सेलिंग एक्सपेक्ट करूंगा? ठीक है। छोटी सेलिंग या रिट्रेसमेंट ट्रेड, ज्यादा मैं सेलिंग का यहाँ पर अपेक्षा नहीं रखूंगा। सो ये रिट्रेसमेंट ट्रेड भी आपको उसी तरीके से ट्रेड करना है। 1 मिनट में आ जाओ, लेवल टैप होने के बाद दो कंफर्मेशन है आपके पास। या तो लेवल टैप पे ही सेल ले लो 30 पिप के एसएल के साथ। क्या आप लोग 30 पिप का एसएल अफोर्ड कर सकते हो? कर सकते हो तो ट्रेड ले लो, मैं तो नहीं कर सकता था। ठीक है। 30 से ज्यादा ही बन रहा है तो मैं तो नहीं लेता यहाँ पर ट्रेड। ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा ऑल्टरनेट क्या है? देखो, 1 मिनट का अगर कंफर्मेशन छूट गया, सीधा 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। ठीक है। सो ये रहा 1, 2, 3, लो के नीचे क्लोजिंग, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये रहा A+, डबल टॉप। ठीक है। तो इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे ही जब पहली रेड कैंडल बनी, यहां से सेल, और ये कुछ एसएल 30 पिप का। ठीक है। 1:1 मिला, 1:2 मिल चुका। इससे ज्यादा 40-50 पिप से ज्यादा अपेक्षा मत रखो। दे भी दिया तो ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात।
ठीक है, कितना, 150 पिप के आसपास दिया है। कुछ मैंने 60 ही पिप्स निकाले थे यहाँ से। ठीक है, सो इस तरीके से आपने ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? मुझे चैट में बता दीजिए जो भी मैंने मार्किंग की। सबको एक चीज तो क्लियर है ना कि कंफर्मेशन कैसे लेनी है? वो बताओ मुझे, वो मुझे क्लियर करना है अच्छे से। एक्सट्रीम ए प्लस नहीं बताया। फॉर टीपीएल एसएल बताओ। टीपीएल एसएल अभी तो बताया मैंने आपको। ध्यान नहीं देते क्या आप? वीक बड़ी हो तो कैसे मार्क करे? पूरी वीक मार्क करो, उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। गैप अप, गैप अप क्या? कहाँ पर है गैप अप? गैप अप और गैप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। वो कभी कभी होता है तो उतना चलता है। 1 आवर और 4 आवर के चौच के लिए 5 मिनट कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 1 आवर के लिए 1 मिनट, 4 आवर के लिए 5 मिनट। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक एक ही है ना? नहीं नहीं, दोनों अलग चीज है। ऑर्डर ब्लॉक हम ट्रेड नहीं करते, एफईजी भी हम ट्रेड नहीं करते, इनडायरेक्टली ट्रेड करेंगे टैप एंड गो लेवल में। ठीक है, चलो ए, एक्सट्रीम ए प्लस के बारे में बताता हूँ। अब देखो, 1 आवर का आपके पास लाइव एग्जांपल है, ठीक है? अब मुझे आप लोग आराम से बता सकते हो कि रीसेंट टीजल कौन सा है 1 आवर में। ये रहा टीजल लेवल 1 एंड टीजल लेवल 2, ठीक है? ये हमारे रीसेंट या करंट टीजल है। अब इसके पहले जो भी टीजल लेवल 2 बचे हुए हैं, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली सिर्फ टीजल लेवल 2 मार्क कर रहा हूँ। अब देखो, करंट स्ट्रक्चर ये है अपना, सही है? अब इसके पहले के जो टीजल लेवल 2 थे, बस वही एक्सट्रीम ए प्लस बन गए हमारे। अब ये सभी टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है, 15, 1 आवर और 4 आवर, और डेली में भी। ठीक है, बस यही है एक्सट्रीम टीजर लेवल 2, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है सिखाने जैसा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी ऐसे ही मिलेंगे, पेंडिंग लेवल्स। तो बस मैं आपको पेंडिंग लेवल से मार्क करके दिखा सकता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और कंफर्मेशन, कंफर्मेशन पे दोबारा आ जाते हैं। 1 आवर एंड 15 मिनट, 4 आवर एंड डेली। देखो, 1 आवर 15 मिनट पे ट्रेड करते हो, या तो 1 मिनट की कैंडल का वेट करो। अगर स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, देन यू कैन एंटर। ठीक है, तो एंट्री ले लो। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई लोग और बहन लोग, 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स का वेट करो। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर की 3 या 2 लेवल निकल के आएगी, उस पे एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनती है सेम 1 मिनट में ही, तो एंट्री ले लो। ठीक है, 4 आवर में भी सेम है, बट यहाँ पर 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स पे 5 मिनट की दोबारा रेड या ग्रीन कैंडल। डेली पर दो चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होता है हमको। कौन कौन सा? पहले तो 1 आवर का, फिर 1 आवर के लेवल्स पे हम कौन सा कंफर्मेशन यूज करते हैं? 1 मिनट का। तो यहाँ पर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो जिससे याद रहे। ये चलो 4 आवर का भी देखते हैं, 4 आवर की लेवल्स निकालते हैं। अब 4 आवर का देखो, क्या यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या?
नहीं, यहाँ पर 4 आवर का 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम डिमांड मार्क नहीं कर सकते। सो यहाँ पर बन जाएगा 4 आवर का डिमांड जोन। ठीक है, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर की कैंडल। ठीक है। सो ये एक बाइंग जोन रहेगा फ्यूचर के लिए, और ये हमारे पेंडिंग कुछ 1 आवर के टीजेल्स। ठीक है। बस यही जोन से अब गोल्ड में 15 मिनट में अब जो मार्केट दिखाएगा वो ट्रेड करेंगे। 15 मिनट में तो बस यही एक लेवल है। ठीक है। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर कौन सा ट्रेड बन सकता है मुझे जरा बताओ। अब मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। चलो चैट में बताओ यहाँ पर कौन सा ट्रेड बनेगा। चलो फटाफट बताओ, चैट में बताओ। टैप एंड गो, स्वीप, इंड्यूसमेंट, ओके। चलो टैप एंड गो तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ एफवीजी कैंडल्स नहीं है। लिक्विडिटी स्विप। ठीक है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल लिक्विडिटी स्विप। और ऐसा भी बोल सकते हैं इंड्यूसमेंट, क्योंकि लेवल टैप होने से पहले ही बाइंग आ चुकी है। तो मे भी कल ये सेटअप बने। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर फिर भी प्ले नहीं करोगे तो मुझे तो खराब लगेगा। ठीक है, फिर तो मस्ती हो जाएगी। मैं तो ये ट्रेड करूंगा अगर यहाँ पर मुझे मिलेगा तो। बट मैं कब ट्रेड करूंगा? स्पाइक के बाद। ठीक है। सो स्पाइक लगने दो, तब हम सोच सकते हैं यहाँ पर ट्रेड करने का। और अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा तो वही फिर 15 मिनट के टीजीएल्स पे ट्रेड कर लेंगे। 30 मिनट में सेटअप नहीं बनते क्या? बनते हैं ना, बट हम ट्रेड नहीं करते। आफ्टर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ वो भी चलेगा। बट वहां पे आने तो दो। यू गोना सेंड पीडीएफ फॉर कंफर्मेशन? कंफर्मेशन का कुछ पीडीएफ नहीं है। मैंने जो आपको बताया वही है। लाइव एग्जांपल ही देखते ना हम तो। कोई 1 महीना पुराना लेवल भी प्ले हो सकता है क्या? 1 साल पहले का भी लेवल प्ले हो सकता है। ठीक है। 2 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। एसएल कौन सी कैंडल पे रखना चाहिए? एसएल कैंडल पे रखोगे तो वो ऑलरेडी हिट है। एसएल वैसी जगह पर रखते हैं जहां पर कैंडल ना पहुंच पाए। ठीक है। तो जहां पर भी एंट्री लोगे बाय की, तो जहां से एंटर किए हैं वहां से 30 पिप्स का गैप, और जहां से सेल किया है वहां से ऊपर साइड 30 पिप्स का गैप के हिसाब से। ठीक है, एंट्री पॉइंट से। भाई टीजल लो एंड हाई ही होते हैं क्या? हाँ, टीजल और हाई और लो ही होते हैं। भाई आपने बोला था कि राइट कर लो, बट आपने बहुत जल्दी निकाल दिया। चलो ले लो फिर दोबारा वापस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लिख लो इसको। वीआईपी कब आएगा? वीआईपी कहा तो मैंने कल, ब्रोकर के बाद। 4 आवर में 5 मिनट चौच एंट्री दिखा दो, ओके। चलो देख लेते, 4 आवर भी देख ही लेते। देखो रिसेंटली मैंने कोई 4 आवर का लेवल प्ले नहीं किया यूएसडी जेपीवाई को छोड़ के। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नहीं तो क्या है, बाद में बोलने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं ही ले लेता हूँ और भेज दूंगा आपको। ये देखो 4 आवर का सेलिंग एक लेवल था। ठीक है, 4 आवर का सेलिंग एरिया। 5 मिनट में चले जाओ। 5 मिनट में जाने के बाद ये रहे लेवल्स 5 मिनट के। 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे टैप, रेड कैंडल बनी 5 मिनट में ही, एंट्री किया 20 पिप का एसएल। ठीक है, एंट्री पॉइंट से 20 पिप का एसएल रखा, ना कि रेड कैंडल बनने के बाद 20 पिप का। जहां से एंट्री वहां से एसएल। ठीक है। फिर जहां से भी बाइंग की रिएक्शन आ सकती थी वहां पर देख सकते हो मैंने लेवल्स निकाल के रखे ऑलरेडी।
और यहाँ पर लेवल्स देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। सो ये एक 4 आवर का जोन था जो प्ले किया, देन उसके बाद देखते हैं रिसेंटली कोई है क्या। सो ये देखो, ये 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो ये रहा 1 2 3, दोबारा 1 2 एंड 3। सो ये रहे 4 आवर के टीजेल्स। अब यहाँ पर 4 आवर के टीजेल लेवल 1 पे टैप हुआ, क्या कंफर्मेशन है? 5 मिनट का बाइंग चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए हमें। क्या यहाँ पर 5 मिनट में मिला है? ये क्या मार्क करके रखा है मैंने? ये क्या मार्क करके रखा है? ठीक है, यहाँ पर तो नहीं मिली है कंफर्मेशन कुछ खास। ठीक है, मतलब कंफर्मेशन ही नहीं मिला है। ठीक है। सो अब ये पेंडिंग कुछ टीजीएल लेवल से, यहाँ पर भी कुछ कंफर्मेशंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? चैट में बता दो मुझे कंफर्मेशंस का पार्ट। कौन से टाइम फ्रेम पे पेंडिंग लेवल्स एक्सटेंड करना है? सभी टाइम फ्रेम पे, मेजर टाइम फ्रेम। 1 आवर, 4 आवर एंड डेली, यही टाइम फ्रेम्स आपको ट्रेड करना है। अच्छा गाइस देखो, मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ। आपने ट्रेड करने के लिए जो लेवल्स या टाइम फ्रेम यूज करना है ना, जिस पे प्राइस आती है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वो 1 आवर, 4 आवर और 15 मिनट। ठीक है, डेली तो कभी कभार यूज करते हैं। ठीक है, ये 3 टाइम फ्रेम। अब इन लेवल्स पे जब मार्केट आता है ना, तब हमने 1 मिनट और 5 मिनट में कंफर्मेशन लेने के लिए जाना है। ठीक है, दोनों अलग चीज है। मैं दोबारा बता रहा हूँ। फुल कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड रिवर्स हो जाए भी, तो आपका नसीब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो, लेवल चला नहीं चला अपने ऊपर तो नहीं है। लेवल चल के रिवर्स हो गया, अपने ऊपर पे नहीं है। ठीक है, लेवल चला ब्रेक इवन लग गया, अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? लेवल्स निकालो, ट्रेड करो, टीपी पे आए बुक करे, एसएल गया बुक करो। यही अपने हाथ में है, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल नीचे स्वाइप की, रेड कैंडल ऊपर स्वाइप की, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, 100% इसमें होता तो भाई सभी लोग ट्रेडिंग करते दिन में, है ना? सभी लोग बैठ जाते मोबाइल लेके, घर पे बैठते आराम से, कोई मजदूरी नहीं करता। बाकी पेयर्स आप पर है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। जो भी यूएसडी पेयर्स है उनको ट्रेड करो। ठीक है, अब आपके पास पजल के सारे पीसेस है। अब आपके ऊपर है आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, या कौन सी पिक्चर बनानी है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये एक्से यूएसडी में ही रहता है क्या? हाँ, सबसे ज्यादा एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं बोलूंगा, सबसे ज्यादा ना वॉल्यूम उसमें ज्यादा होता है ना, इसीलिए हम उसको एक्यूरेट समझ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा पिप्स देना और एक्यूरेट रहना दोनों अलग चीज है, क्योंकि पेयर्स भी एक्यूरेट है बट उसमें ज्यादा पिप्स नहीं आते तो हम वो ट्रेड नहीं करते, है ना? चलो, अब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा गाइज आप लोगों का साइकोलॉजी और फंडामेंटल्स। तो आपको कल सुबह या कल तक उसके बारे में अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ब्रोकर इस वीक में हो जाएगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है पता है? वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे जो होता है ना, जैसे रेजर पे वो सब होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट और प्रैक्टिस करो। अगर मेरी तरफ से कुछ मिस हो गया है तो आप अतुल सर से पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा साइकोलॉजी का। ठीक है, साइकोलॉजी का नहीं, फंडामेंटल्स का। ठीक है, जो भी रहेगा अतुल सर के हिसाब से ले लेंगे।
ठीक है, चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट और गुड नाइट। ठीक है, मैं फोटो भेज रहा हूँ।